नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर जो चल रहा है नंबर सिस्टम, आज इसका ये पार्ट नंबर 7 है। इसमें अभी तक हम 6 पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर देखिए उस वीडियो को। आज हम पढ़ाने वाले हैं भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाज्य हो है। तो मतलब हमें इस ऑप्शन में बताना है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, हमको ऐसे सवालों में करना क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ये 6 अंकों की हो गई। क्या ये होगी 6 अंकों की। 5 अंकों की हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो चुकी है। और हमको विभाजित करना है किससे, 476 से। तो यहाँ पे विभाजित करेंगे 476 से। इसके बाद देखिए, पहले तो हम भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 14 एक 15 और 2 चौक 8, 8 एक 9। कितना हो जाएगा, 9। इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ बचेगा 9, ये हो जाएगा 0। कुल मिला के कितना बचा, 48। इसके बाद एक 0 और बचा है, तो हम इसको भी उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास कितना बचा है, 480। क्या बचा है, 480। तो 480 में अगर हम भाग देंगे 476 से तो कितनी बार जाएगा, एक बार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 476। अब फिर इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुल मिला के 4। केवल कितना बच रहा है, 4। तो अब हमें करना क्या, अब तो ये विभाजित नहीं हो सकता 4, और इससे हम छोटी संख्या कोई ले भी नहीं सकते हैं। हमको जब भी लेना पड़ेगा, एक मतलब ये कितना है, 10,000। इससे बड़ी ही संख्या हमको लेना है। अगर हम 4 इसमें से घटा देंगे तो पूरी तरह तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये जो संख्या है 4 अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की नहीं रह जाएगी, क्योंकि 10,000 से तब कम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4, जैसे यहाँ पे 476 से हमें विभाजित करना है, तो हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पे कुल मिला के 476 हो जाए। मतलब 4 में क्या ऐसा जोड़ दें कि 476 हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी 472 जोड़ दीजिए 4 में, तो कितना हो जाएगा, 476। क्या जोड़ेंगे, अगर हम 4 में 472 जोड़ दें, कितना, 472, तब ये कितना हो जाएगा, 476। तो हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, कुल मिला के 472। अगर इस नंबर में हम क्या करें, ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और अगर इसमें हम 472 ऐड कर देंगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 10,472। और ये संख्या जो होगी ये पूरी तरह से 476 से विभाजित होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा कि 15 से बड़ी कोई छोटी से छोटी संख्या जो, या फिर हमसे कह दे 17 है, मान लीजिए 17 है, 17 से बड़ी व छोटी छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे कैसे लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे 17 और इसे आप भाग करेंगे, 3 पच्चे 15, कितना बच जाएगा, 15। यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 2। तो अब हम इसमें क्या ऐसा ऐड कर दें कि ये 18 बन जाए, तभी तो भाई ये विभाजित होगा, क्योंकि 18 रहेगा तभी विभाजित होगा। हमारे पास शेषफल 2 बचा है, तो हमको इसको क्या करना है, 18 करना है। तो शेषफल अगर 2 है तो एक और ऐड कर देंगे इसमें, इसके बाद ये कितना बच जाएगा, 18। तो कुल मिला जुला के हमको अगर ऐसे विभाजित करना है तो यहाँ पे 4 में हमको इसको 476 बनाना है, इसीलिए हम क्या ऐड करेंगे, 472। तो जब 472 ऐड कर देंगे तो मतलब पूरी संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, 472 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी पूरी संख्या जो होगी ये 476 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10,472, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे सवालों को करना है, और एग्जाम में जान लीजिए जरूर एक न एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कर, मतलब 200 तक जितने भी अंक आएंगे,
कि कितने अंक होंगे जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। तो जब हम विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, इसका मतलब है क्या है, 6 से विभाजित होनी चाहिए तभी, क्योंकि 2 और 3 गुणनखंड होता है 6 का। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब वह 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमें 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्याओं को खोजना है जो 6 से विभाज्य हों। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले तो कौन संख्या आ जाएगी, 6। इसके बाद क्या आएगा, 12। इसके बाद क्या आएगा, 18। ऐसे डॉट 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 रख करके अब हमें खोजना है कि सबसे मतलब 200 के अंदर में कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, 200 में 6 से आप भाग कर दीजिए। 6 से भाग करेंगे तो 6 तरीक 18, कितना बचेगा, 2, और 0 उतार लेंगे, फिर 6 तरीक 18। अब यहाँ कितना बच गया, 2, मतलब 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो 2 हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे 2 में से, तो कितना बन जाएगा ये, 198। मतलब 200 के नीचे हमको लेना है संख्या। तो भाई 200 के नीचे जो संख्या है 198, ये विभाज्य है किससे, 6 से, क्योंकि अभी हमने यहाँ निकाल के बताए आप लोगों को। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गया है। क्या समांतर श्रेणी मतलब सभी में अंतर समान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर, ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं a बराबर 6, d बराबर कितना आएगा, सभी का अंतर सर्वांतर, कितना आएगा, 6 ही आएगा। और लास्ट मतलब l बराबर जो हमारे पास लास्ट नंबर है कितना हो गया, 198। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n संख्याओं की संख्या, मतलब जितने भी अंक हैं उनकी संख्या है, वही हमको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए l बराबर कितना है, 198। a की जगह हम क्या रखेंगे, 6 प्लस n हमको यहाँ पे फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 6, यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, 6 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, कितना बन जाएगा, 192 बराबर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6। इसके बाद 6 फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 198 बराबर 6n, और 6 से जब भाग करेंगे तो देखिए n बराबर कितना आएगा, 6 तरीक 18, 6 तरीक 18, मतलब n बराबर कुल हमें कितना मिल चुका है, 33, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 11th में मैथ से पढ़े होंगे तो उसमें ये फार्मूला रहा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए। नहीं तो आप खुद ही सोचिए आप कितनी संख्या ऐसे जोड़ेंगे, मतलब 6, एक बार लिखेंगे 6, 12, 18, 24, ऐसे ऐसे करके आपको 200 तक जाना है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 3 अंकों की बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 45 से जोड़ा जाता है तो 6, 8, 12 द्वारा ठीक ठीक विभाज्य हो जाती है। तो हमसे यह पूछ रहा है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर हम 45 को जोड़ दें तो वह 6, 8 और 12 से ठीक ठीक विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या ऐसे दे रखा है कि इतने से विभाजित हो जाए, जैसे 3, 4 अंक दे दिए हैं, बोल रहे हैं इससे विभाजित हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 6, 8 और 12 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब हमको ये बार बार थोड़ी चेक करेंगे हम कि 6 से एक बार चेक करें, 8 से चेक करें, 12 से नहीं। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 6, 8 और 12, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितनी बार जाएगा, 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, फिर कितनी बार जाएगा, 3, 3 एक 3, 4, 3 दूना में 6, फिर 2 बार ले जाइए 2 से, 1, 2 दूना 4, 2 एक 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6, दूनी 12, दूनी 24, कुल मिला के कितना आया, 24। तो हमको अब ऐसी संख्या खोजना है जो 24 से विभाज्य हो। अब हम ये नहीं करेंगे 6, 8, 12 से भाज्य हो, नहीं। अब ऐसी संख्या हमको खोजना जो 24 से भाज्य हो, और हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिसमें अगर हम 45 को जोड़ दें तब भी वह 24 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो मेरे भाई देखिए, अगर ऐसा हमसे बोला है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, क्या हो जाएगी 3 अंकों की, 999, और 45 से जोड़ा जाता है तो 45 हम क्या करेंगे, इसमें पहले जोड़ लेंगे। अब देखिए कितना बन जाएगा, 9 5 14, 9 4 13, 1 14 और 9 1 10, ये कितना बन गया, अब 1044। अब इसे हम करेंगे 24 से भाग। तो अगर 24 से इसको भाग करेंगे तो देखिए अब कितनी बार जाएगा, 24 चौका होता है 96,
इसे घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर बचा 4, तो होता है 24 तियाँ 72। तो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1, कितना बचा हमारे पास 12। कितना बच गया है 12। तो इसी 12 को अब हम लोग क्या करेंगे, 999 में से घटा लीजिए। 999 में से 12 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 और 9, कितना बच गया 987। तो ये संख्या वही है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है 987। अगर इसमें हम 45 को ऐड कर देंगे तो ये 24 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। आप लोग ऐड करके चेक भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें 987 है, इसमें 24, इसमें क्या जोड़ लीजिए 45, 45 तो हो जाएगा 7 5 12, 8 4 12 1 13 और 9 1 10, और इसे अगर हम 24 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह विभाज्य भी हो जाएगा। तो ये हमारी वही संख्या है। क्या आ गया इसका आंसर 987, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे तो यही करना है, उसमें और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 5000 से अधिक संख्या कौन सी है जो 73 से ठीक ठीक विभाजित है। तो मेरे भाई अगर ऐसा सवाल पूछ रहा है तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, सीधे आपको 5000 से भाग दे दीजिए। 5000 में 73 से दीजिए भाग, तो देखिए कितना आएगा। 73 से जब भाग देंगे तो ये कितनी बार अब जाएगा, लगभग 6 सत्ते 42 होता है, 7 सत्ते 49, 7 3 21, 7 सत्ते 49 नहीं, ये जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 6 3 18, 6 सत्ते 42, एक कितना हो जाएगा 43। घटाएंगे इसको, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए, कितना बचेगा 6। अब फिर यहाँ पे 0 उतार लीजिए। अब देखिए कितनी बार जाता है, 7 9 63 होता है, इसका मतलब 8 बार लगभग जाएगा। तो 8 3 24, 8 7 56, 56 2 कितना होता है 58। यहाँ पे देखिए घटाएंगे, बचेगा 6, और इसमें से घटाएंगे 11 में से 8 गए, कितना बचेगा 3। तो कुल मिला के अब हमारे पास 36 बच गया है। ठीक है, तो अगर हम 36 इसमें से घटा दें तब भी ये 73 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। लेकिन भाई हमको 5000 से छोटी नहीं, 5000 से बड़ी लेना है। तो अगर बड़ी लेना है तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 36 तो ऑलरेडी है। क्या है, 36 ऑलरेडी है। 36 में हम कुछ मतलब ऐसा जोड़ दें कि ये 73 हो जाए। ठीक है, 36 में हम क्या जोड़ेंगे कि 73 हो जाएगा। तो 73 माइनस कर लीजिए 36, तो 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 6 में से 3 गए, कितना बचेगा 3। तो कुल मिला जुला के हमारे पास क्या बता 37। तो अगर हम 36 में 37 और जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या होगी 73 बन जाएगी, तब विभाजित हो जाएगा। तो यही 37 जो है हमको 5000 में भी ऐड करना पड़ेगा। तो 5000 में अगर हम 37 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 5037। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5037। अगर आपको ये थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका एक तरीका और ये भी हो सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे विभाजित किए थे, मान लीजिए 5000 है, 5000 में जब भाग दिए 73 से तो एक बार गया था 6 बार। ठीक है, तो कितना हो गया था 438, घटाने पे कितना आया था 620 हो गया ये। अब देखिए हम यहाँ पे भाग कितना बार दिए 8 बार, 8 बार इसे कट जा पूरा पूरा मतलब घट जा रहा, शेषफल बच रहा, लेकिन आप यहाँ पे दे दीजिए 9 से भाग। ठीक है, तो 9 3 27 और 9 7 63, 63 जो कितना हो जाएगा 65। अब आप इसमें से मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाइए, तो जब घटाएंगे तो 7 बचेगा यहाँ पे, और 5 में से कितना जाएगा 2, तो कितना बच जाएगा 3। हमारे पास कितना एक्स्ट्रा बच गया 37। ठीक है, तो यही 37 आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, चाहे ये तरीका अपनाइए। ये क्या है, थोड़ा बेसिक मेथड है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ये नहीं, ये करेंगे आप तब ठीक। लेकिन बार बार सवालों को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और इस क्लास को पूरा देखिए आप, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ नया सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलिए करके देखते हैं। हमें क्या बोला है, 1056 में हमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है जो 23 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले तो हम 1056 को किससे विभाजित करेंगे, 23 से। ठीक है,
23 से इसको भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, लगभग 4 बार तो जाएगा ही। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 1 9। कितना बचेगा यहाँ पे, 5 में से 2 गए 3 और 10 में से 9 गए 1, कितना बच गया 13। यहाँ पे 6 उतार लीजिए। इसके बाद देखिए कितनी बार जाएगा, 23 लगभग 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो 6 बार अगर ऐसे ले जाएंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना एक्स्ट्रा है ये, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। कितना बच गया 2। मतलब अगर ये 136 की जगह 138 होता तो मेरे भाई ये पूरी तरह विभाज्य होता। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर ये 136 की जगह 138 होता तब ये विभाज्य हो जाता ना। और 138 कब होगा, जब इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, 2 और ऐड कर दीजिए। 1056 में 2 और ऐड करेंगे तब जाके ये पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 2। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपका मन ये करे, जैसे 1056 है, आप 23 से इसको विभाजित कीजिए, ठीक है। क्या करिए, 23 से विभाजित कीजिए। पहले तो 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 92, फिर बच गया 13, यहाँ पे 6 उतार लीजिए। अब 6 बार ना ले जाके कितनी बार, क्योंकि 6 बार तो 136 से ज़्यादा हो जा रहा, तो आप 5 बार ले जाइए। तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, कितना बचेगा 1। यहाँ कितना बच गया 2। तो देखिए बच कितना रहा, 21 बच रहा है। अगर 21 के बजाय 23 होता तब ये पूरी तरह विभाज्य हो जाता। और इसको 23 करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 2 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले तो निकालेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। तो मेरे भाई क्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 9 9 और 9। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसे करेंगे हम 49 से विभाजित। क्या करेंगे, 49 से विभाजित। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार गया ये, 2 बार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1, और कितना बच जाएगा 9। कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे एक बार 0 और हम लगा लेंगे और 9 भी इसे उतार लेंगे। अब हमारे पास कितना हो गया है 149। अब देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। 4 9 में होता है 36 और 4 चौको 16 3 19। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 3। मतलब 3 हमारे पास शेषफल एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर 3 कम होता तो ये पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। यहाँ पे देखिए शेषफल 3 बच रहा है। अगर 3 यहाँ पे कम होता ये संख्या तो क्या होता, ये 49 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 और कम कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे 99999 में से 3 घटाएंगे तो 999 और कितना बचेगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या 4 सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। अगर आप ये रटते रह जाएंगे कि भाजक गुणे भागफल बराबर शेषफल भागफल जो भी होता हो, तो आप रटते रह जाएंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। केवल आप तब ये सोचेंगे कि सवाल कहाँ पे सूत्र में रखें, कैसे आंसर आ जाए उसका। तो ये सब नहीं करना है आपको, आप सवालों को समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे शेषफल 3 आया, मतलब 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा वाले को हम निकाल देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा पूरी तरह, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये समझ लिए इतनी बार रिपीट किया गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, समझ लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, कुछ बेसिक सा है। जैसे देखिए, जब कोई संख्या है अगर हम उसे विभाजित करेंगे 72 से तो शेषफल कितना बच रहा है 8। मतलब जो भी संख्या होगी वो 72 से 8 ज़्यादा है, ठीक है। या फिर 72 के मल्टीप्लाई से 8 ज़्यादा होगा। मल्टीप्लाई का मतलब अगर आप 72 में 1 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 72 और प्लस 8 होगा। या फिर आप 72 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 144। इससे भी
क्या होगा, 8 अधिक होगा, तभी 8 शेषफल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम मिनिमम लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर जैसे 8 शेषफल बच रहा है 72 से विभाजित करने पर, तो भाई 72 और कितना होगा 8, ये क्यों मिला के कितना हो जाएगी हमारी संख्या, 80 हो जाएगी। और कह रहा है उसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब अगर इसे हम 9 से विभाजित कर दें तो 9 अठे 72, तब शेषफल कितना आ रहा है, तब भी 8 ही आएगा शेषफल। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, इसमें हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगर आपको और मैक्सिमम करके लेना था तो ये भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 72 दूना 144 और प्लस 8 कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, ये 152। और इसे भी 9 से जब आप विभाजित करेंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 62 हो जाएगा, ये 9 छक 54, 9 छक कितना होता है 54। तब भी देखिए यहाँ पे 8 शेषफल बच रहा है हमारा, तो कुल मिला के 8 ही आएगा। चाहे आप मिनिमम लीजिए, चाहे आप बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, तब भी 8 ही शेषफल बचेगा। अगर कोई संख्या 72 से विभाजित करने पर 8 शेषफल बच रहा है, तो उस संख्या को जब आप 9 से विभाजित करेंगे तब भी 8 ही शेषफल बचेगा, क्योंकि 72 जो है 8 और 72 मेरे भाई 9 और 8 का गुणनफल ही होता है कुल मिला के। तो 9 से भी विभाजित करेंगे तब भी 8 ही शेषफल बचेगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 11 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो अभी पिछला सवाल इसी तरीके का, बिल्कुल इसी तरीके का था। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और चलिए चेक करिए आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 11 शेष बचता है। इसका मतलब क्या है, वह संख्या जो है 119 से 11 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 119 से 11 ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 1 10, 1 1 2 1 3, और यहाँ कितना हो गया 130। मतलब कुल मिला के वह संख्या 130 हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट वही है, लेकिन 130 हो सकती है। ठीक है, तो फिर हमसे कह रहा है कि जब 17 से विभाजित करेंगे तब कितना शेषफल बचेगा। तो 17 से करिए इसको विभाजित, तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग 8 बार। 8 7 56, 8 1 8 5 13, 8 नहीं 7 बार जाएगा। तो 7 7 49 और 7 1 7 4 11 होता है। तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, यहाँ 2 में से 1 गए 1, तो कितना बच गया 11। तब भी बच रहा है, तो 11 ही बचेगा, क्योंकि देखिए 119 जो है ये भी 17, ये भी क्या होता है 17 और गुणे 7, 17 गुणे 7 का ही मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए 11 यहाँ पे भी शेष बच रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग को बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 11 जिससे पिछले सवाल में भी बच गया, शायद उसी टाइप से सवाल ये भी लिखा गया है। तो दोनों में लगभग बराबर बराबर शेषफल आए, लेकिन जरूरी नहीं बराबर ही शेषफल आए। आपको ऐसा नंबर भी दे सकता है जिसमें बराबर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको करना यही है, कुल मिलाकर के फंडा यही है कि अगर कोई संख्या विभाजित की जाती है किसी संख्या को, तो अगर शेषफल जितना बच रहा है मतलब संख्या उतनी एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे 119 से विभाजित करने पे 11 शेषफल बचता है, तो 11 आप ऐड कर लीजिए, 130 आएगा संख्या वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट हो चुका है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसका आंसर 24 होगा, एकदम रट के रखिए आप। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए हमसे क्या कह रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। अगर जैसे कोई संख्या है क्रमागत है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 है, और इनका गुणनफल जो होगा तो कितना आएगा, 4 3 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। तो कम से कम छोटी से छोटी संख्या यही हो सकती है, 1 2 3 4, छोटी से छोटी क्रमागत संख्या तो यही होगी। अब 0 से तो हम ले नहीं सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 24, और ये किससे विभाजित होगा, 24 से ही विभाज्य हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और संख्या आप ले लीजिए, यहाँ पे 2 3 4
और 5 आप ले लिए, ये भी क्रमागत संख्या है। इसका गुणनफल करिए आप, 5 चौक 20, 20 तियां 60, 60 दूना 120। तो आप देखेंगे कि ये भी 24 से विभाज्य हो जाएगा। तो जब भी कोई क्रमागत संख्या होगी और उनका आप गुणनफल करेंगे तो 100% वो 24 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा, 24। ठीक है, आंसर तो कहने के लिए 12 भी हो सकता है। ठीक, अगर ऑप्शन यहाँ पे 12 होता तो हम 12 ही लगाते, क्योंकि 12 से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे बोला है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से यहाँ पे 24 ही है कम से कम, तो हम लोग 24 ही आंसर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। ठीक, तो देखिए ऐसे सवाल में हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाए, उसके बाद हम उसी में 6 जोड़ देंगे। जब भी उस संख्या को हम 7 से भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा ही बचेगा। इस ऐसे ही करना होता है ऐसे सवालों को। ठीक, तो चलिए अब निकालते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 5 अंकों की जो 7 से विभाजित हो जाए। ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, फिर इसे करिए 7 से भाग। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा 3, ये हो जाएगा 30, फिर 7 चौक 28, बचेगा 2, फिर 0 उतार लेंगे। इसके बाद 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा अब 6, तो फिर 0 उतार लेंगे। इसके बाद 7 अठे 56, 7 अठे 56। अब कितना बच गया मेरे भाई, 4। तो अब 4 तो हम यहाँ से घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये 5 अंकों से भी छोटी हो जाएगी, 4 अंकों में घुस जाएगी, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या तो पहले ही ले लिए हैं। शेषफल हमारे पास कितना बचा है, 4। लेकिन अगर 4 में कुछ और ऐड कर देते हैं हम तो ये 7 हो जाता, तो यहाँ पे विभाजित हो जाती संख्या, सीधी बात है। तो 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 हो जाए। तो आप लोग कहेंगे सर जी 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना ऐड करने पड़ेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो अगर 3 यहाँ पे और होता तो ये 7 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 अंकों की जो 7 से विभाजित हो, तो कितना 1003 हो जाएगा वो संख्या। ठीक, अब हमसे कह रहा है, तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, तुरंत आंसर मार देंगे, लेकिन नहीं, आंसर ये नहीं है। हमसे क्या कह रहा है, विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक, ये तो वह संख्या है जो सीधे सीधे 7 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना है कि 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल भी बचे। तो अगर हमको 6 शेषफल भी बचाना है तो मतलब इस संख्या में हम क्या करेंगे, 6 और ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1009। अब ये संख्या हो गई हमारे पास। अब जब भी आप 7 से इसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 6 शेषफल जरूर निकल के आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि एक 8 अंकीय संख्या, क्या दिया है 8 अंकीय संख्या 13, 6, पी 57 और 85, ये 8 अंकों की एक संख्या है। कह रहा कि 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विभाजिता का नियम आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें 2 पार्ट भी बनाए थे। ठीक, तो अगर कोई संख्या 15 से विभाजित है, इसका मतलब वह जो संख्या होगी 5 गुणे 3, 15 क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे में 3, मतलब कि वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो श्योर इसमें हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट अंक क्या है, 5 ही है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 3 से। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, सभी अंकों को आपस में ऐड कर लीजिए, उनका योग जो आए उसे 3 से विभाजित करिए। अगर विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए हम ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 5 35, कितना आ गया, 35। तो मेरे भाई 35 कटेगा 3 से, नहीं। आप कहेंगे सर जी अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता, 36, तब ये 3 से आसानी से कट जाता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जोड़ देंगे p की जगह। ठीक, तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 136, 1 5 7 8 5। हमको न्यूनतम लेना है, इसीलिए हम 1 लिए हैं।
यहाँ पे अगर आप 4 रखेंगे या फिर आप 7 रखेंगे तब भी ये कट जाएगा पूरी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम रखना है, इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 भी रखेंगे तब भी कट जाएगा 3 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लेना है, न्यूनतम, इसीलिए हम क्या लेंगे, केवल 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा यार मोटिवेशन हमको भी मिलता है और वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा है और पेट जो है भीग जा रहा है पसीने से, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।